बढ़ती महंगाई और बढ़ी महंगाई दोनों ने ही त्योहारों के रंग को फीका कर दिया है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन से शुरू होती खरीदारी भाई दूज तक लगातार देखी जाती है। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में काफी रौनक रहती है, लेकिन इस बार बढ़ी महंगाई ने त्योहारों में गुलजार रहने वाले बाजारों की चकाचौंध को कम कर दिया है। प्रयागराज में धनतेरस और दिवाली को लेकर पूजा के सामान के बाजारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार की दिवाली में वो रौनक नहीं दिखाई दे रही जो रौनक कोरोना काल से पहले दिखाई देती थी। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना पर ब्रेक तो जरूर लग गया है, लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से इस बार पूजा सामग्री से जुड़ी सभी चीजें दुगने दामों पर बिक रही हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना भी इसका एक कारण है। पूजा सामग्री का सामान तो लोग खरीदने आ रहे हैं, लेकिन उतनी रौनक नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। भगवान की मूर्ति हो या फिर पूजा सामग्री और सजावट से जुड़े सामान, वो सभी पिछले साल के मुताबिक काफी ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। खरीदारी करने आ रहे लोगों का कहना है कि सामान महंगे जरूर हैं, लेकिन त्योहार है तो किसी तरह से मनाना ही है। जितना सामान वो पिछली बार खरीदे थे उससे कम ही सामान खरीदना पड़ा है और अब की बार वो दिवाली की पूजा में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि महंगाई में थोड़ी कमी आए। भारतवर्ष में लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही, रसोई गैस की पेट्रोल, क्योंकि देखिए ये सारी मूर्तियाँ, ये सामान, ये यहाँ के नहीं हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के तो हैं, लेकिन ये कलकत्ता की मशहूर मूर्तियाँ, चूँकि ये पूरा मेला लगता है, कई साल से इसको मेले का रूप में सजाया जा रहा है, तो ये इसका असर पड़ा पेट्रोल डीजल की वजह से। इसमें माल ढुलाई, इसकी लोडिंग अनलोडिंग, सब चीज़ों का इसका इतना ज़्यादा असर हुआ कि जो मूर्ति पिछले बार हम जिन पैसों में 4 मूर्तियाँ लेते थे उसमें हमको 1 मिल गई। सबसे ज़्यादा हम लोगों के ऊपर एक असर और डाला है ऑनलाइन में। ऑनलाइन शॉपिंग से हमारी गुहार है कि लोकल और वोकल को बढ़ावा देते हुए अपने लोगों के बनाए हुए, अपने लोगों की मेहनत, ये सारे लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी मेहनत से महीनों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको जाके परचेज़ करते हैं, फिर दुकानें सजाते हैं, मार्केट सजाते हैं, उसका स्वरूप बनाते हैं और आपका वेलकम करने के लिए पूरे मार्केट में खड़े रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से दिवाली का पर्व दुकानदारों और आम जनता के लिए फीका पड़ गया है। सब मूर्तियों के भी दाम, महंगाई थी बड़ी, मूर्तियों के दाम, सभी सामानों के, मिट्टी के सामान है, जो भी सामान है, सबके दाम बढ़ गए हैं। सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं महंगाई थोड़ी कम करें, सबसे टैक्स थोड़ा कम करें, और हम लोगों ने जो पहले खरीदा था उससे हमें दुगने दाम में मूर्तियाँ मिली। जो हमने 300 में खरीदा था इस बार हमें 600 में मिल रही हैं। तो इसलिए हमें अपील है इनसे, सरकार से, कि थोड़ी महंगाई कम करें, जिससे हमें सामान लेने में आसानी हो और हमारा फेस्टिवल अच्छे से बीत सके। तो अच्छाई में सबसे बड़ी विडंबना लग रही है कि आम लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो बस केवल रेट उसका हाई रेट है। अब हाई रेट के कई इशू हैं, कई बिंदु हैं, जब तक कि उस बिंदु पर हम आपको नहीं आपस में आवाज़ उठाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। दिवाली तो बहुत लग रही महंगी इस बार तो दिवाली महंगी लगी, लेकिन क्या किया जब वो करना तो पड़ेगा ही। अब हम लोगों का, आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध है कि आप इस चीज़ को माननीय भारत सरकार तक आप उसको अग्रसारित कीजिए, जहाँ तक हो सके आम गरीब लोगों को इससे बहुत जल्दी मिले निजात। प्रयागराज में सजावट का सामान हो या फिर भगवान की मूर्ति की सभी चीजें ट्रांसपोर्ट के जरिए कोलकाता, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आती हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, जिसकी वजह से दिवाली से जुड़ी सामग्रियों पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। ग्राहकों का कहना है कि जो मूर्ति वो पिछले साल 300 रुपये में लेके गए थे वो इस बार 550 से भी अधिक में मिल रही है। वहीं ग्राहकों की परेशानी समझ रहे उधर दुकानदारों का भी कहना है कि महंगे सामान बेचना उनकी मजबूरी है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से उनको सामान महंगा बेचना पड़ रहा है। इसके साथ ही बाजार में रौनक ना होने की वजह ऑनलाइन शॉपिंग भी है, जो कि सभी व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रयागराज से माई भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।